Today video is very special for those who are preparing for UGC NET social work. So if you are preparing for UGC NET social work and you want to match your answer key or you have appeared or want to just for preparation, then this video is for you. So यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो जनवरी 2025 में अभी एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की आ चुका है यूजीसी नेट का, और सोशल वर्क का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था 8 जनवरी 2025 को, तो उसके आंसर की को ही हम डिस्कस करेंगे। आंसर की के लिए यहाँ पे मैंने रेफरेंस लिया है रोहित गुप्ता सर का, और उनका ये सॉल्व पेपर है। तो चलिए फटाफट सोशल वर्क के क्वेश्चंस को देखते हैं। फटाफट हम बस आंसर को देखेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर बेस्ड बजटिंग, तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड बी, सी एंड डी। इट इज़ अ टूल फॉर जेंडर मेन स्ट्रीमिंग. It involves various economic policy for government from a gender perspective, and it is not about the targeting program especially for the women and girls. Next question है, growth and development depend upon the combination of which factors, which are heredity factor, environmental factor and the endocrine factor. So right answer is 1 A, B and E. Next question is the School of Social Work at Indira Gandhi National Open University through distance learning program was established on the August 16, 2007. So the right answer is 1. Next question है, what is the essential element of social welfare administration under post corp. So full form आपको post corp का planning, organizing, staffing, directing और यहाँ पे coordinating ये सब होता है, budgeting होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए, सी, डी एंड ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, बुक को ऑथर से। तो यहाँ पे सोशल प्रोसेस इन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप 1930, और इसका राइट आंसर है बी। और ए सोशल साइकोलॉजी ऑफ ग्रुप प्रोसेस फॉर डिसीजन मेकिंग, इसका राइट आंसर है थर्ड। सोशल ग्रुप प्रोसेस इन सोशल वर्क इज थ्योरेटिकल थेसिस, इसका राइट आंसर है फर्स्ट। एंड लास्ट, ग्रुप इन सोशल वर्क, इसका राइट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिकल मोबिलिटी रेफर टू द मूवमेंट इन एनी और ऑल ऑफ दिस थ्री ऑफ लिविंग विच आर द फॉलोज। सो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड, डेट इज ए एंड ई ओनली, क्लास, ऑक्यूपेशन एंड पावर, और ई में ऑक्यूपेशन, पावर एंड सोशल क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट। राइट आंसर इज इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ए एंड डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट फॉर्मिंग ए ग्रुप ऑफ एल्डरली इज comparatively easier as elders are keen to participate meaningfully in group activities, participating group activities that gives them sense of purpose and looking for the place to meet other people and able for have more time on their hands. So A, B, C, D is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट कंसिडर्ड पॉपुलर सोशल एक्शन मॉडल। सोशल एक्शन मॉडल में कौन सा कंसिडर नहीं किया जाता है। इकोनॉमिक सेंसन मॉडल इज द राइट आंसर, इसका फोर्थ इसका राइट आंसर हो क्योंकि वो कंसिडर्ड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेप इन प्रोसेस ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी इन प्रॉपर ऑर्डर। ग्राउंडेड थ्योरी जो है उसको प्रॉपर ऑर्डर में यहाँ पे स्टेप वाइज इसको अरेंज करना है। तो द राइट आंसर इज ए, ई, बी, डी, सी। सो ए सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन आएगा, देन कलेक्शन ऑफ डाटा आएगा, फिर बी उसको कोडिंग करेंगे, देन हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, कांस्टेंट कंपैरिजन करेंगे, देन लास्ट में हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। सो राइट आंसर इज 3। द कंसेप्शन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ सोशल प्लानिंग मॉडल इज आइडियलिस्ट यूनिटरी। सो राइट आंसर इज सेकेंड, इसका दूसरा आंसर है। हु आर्ग्यू दैट द सोसाइटीज आर मेड अप ऑफ many different groups with different interest and these groups are often in conflict not just in economic term but also through power and authority. So ये जो स्टेटमेंट है वो दिया गया था, यहाँ पे आंसर थर्ड होगा, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉब्लम आर ब्रॉडली डील्ड इन केस वर्क। सो ए बी सी डी इसमें चारों आंसर होगा, चारों केस वर्क के अंदर आता है। जैसे कि किसी रिलेटिवली सरकमस्क्राइब प्रॉब्लम से के बारे में हम बात कर रहे हो, चाहे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो या फिर ग्रॉस मटेरियल इन्वायरमेंटल डिप्रीवेशन हो या फिर परसीव्ड इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल प्रॉब्लम हो, तो ये चारों आता है आपको केस वर्क में। सो राइट आंसर इज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पे ये ओरल, एनल, प्री स्कूल और मिडिल स्कूल को मैच करना है। सो ओरल में आपका जो राइट आंसर है फोर्थ है, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट आ जाएगा। एनल में आपको राइट आंसर थर्ड है, ऑटोनॉमी और सेम आ जाएगा।
सी में प्री स्कूल में आपको इसका राइट आंसर इनिशिएटिव एंड गिल्ट आ जाएगा। और लास्ट मिडिल स्कूल में आपका इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी आ जाएगा। राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच स्कीम प्रोग्राम फॉर यूथ आर मर्ज्ड इनटू न्यू अम्ब्रेला स्कीम राष्ट्रीय युवा सहाकीर्तन कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर होगा BCD, नेशनल यूथ कॉर्प्स, जो NYC के नाम से जाना जाता है, नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एंड एडोलसेंट प्रोग्राम, और नेशनल यंग लीडर प्रोग्राम डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर है टेक्नोलॉजिकल अप्रोच इज द राइट आंसर, इसका 3rd है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द स्टेप इन टास्क प्लानिंग प्रोसेस। तो इसको अरेंज करना है ABCDE जैसे सीक्वेंस में लिखा हुआ वही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वी गेट इफ़ यू ऐड मेजरमेंट एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर टू द सैम्पलिंग एरर। तो इसको बोलते हैं टोटल एरर। तो राइट आंसर 1 होगा। अरेंज द वर्ड बिलो एज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे जैसे प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में जैसे जैसे वर्ड है उसको अरेंज करना है। सबसे पहले A आएगा जस्टिस, देन D आएगा लिबर्टी, देन C आएगा इक्वलिटी, देन इक्वालिटी, देन लास्ट में फ्रेटर्निटी। सो राइट आंसर इज 4, इसका राइट आंसर 4 है। हु आर द ऑथर राइटर एसोसिएटेड विद द ग्रुप सोशल ग्रुपर। सो कोनोपका, गिंगबर्ग, अकेलिन। द राइट आंसर इज 1A, D, E is the right answer. Which one is not the feature of rural community? Energy and speed is not the feature of rural community. So the right answer is 4. Next question है 104th यानी कि 104th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ को डील करता है। तो इसका राइट आंसर B and D होगा। एक्सटेंड ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ST/SC इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फॉर 10 years, एंड D इज रिमूवल ऑफ रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। सो 104th जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये दोनों पॉइंट आएगा। तो राइट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पे FCRA 2010 जो है रिसीविंग फॉरेन फंड को बताता है। सेक्शन 12 ऑफ IT एक्ट बताता है आपको ग्रांट टैक्स एग्जाम्पशन स्टेट को। सेक्शन 80C आपको बताता है आपको डोनर टैक्स डिडक्शन के बारे में। और लोकपाल बताता है आपको फर्स्ट पब्लिक सर्वेंट डिक्लेरेशन के बारे में। 74 नंबर क्वेश्चन में आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में अरेंज करना है। तो इसके लिए सबसे राइट आंसर है 3rd। सबसे पहले D आएगा कंप्यूट द स्टैटिकल टेस्ट, देन आपको B आएगा चूज द स्टैटिकल टेस्ट, देन आएगा A स्पेसिफाई द सिग्निफिकेंस लेवल, देन C आएगा कंप्यूट द स्टैटिकल टेस्ट, और लास्ट में आपका E आएगा आपको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है नल हाइपोथेसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्कीम PM स्कीम को कंसर्न मिनिस्ट्री से मैच करना है। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को 3rd मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि जो कुछ जिसको निधि योजना के तहत से जानते हैं उसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से जोड़ा गया का पार्ट है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है ये आपको फर्स्ट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर 3rd होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पैथी इन सोशल और प्रैक्टिस इज एंड अंडरस्टैंडिंग विद द क्लाइंट। सो राइट आंसर इज 3rd होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैच यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। स्टैटिकल टेस्ट का नाम दिया हुआ है, टेस्ट का नाम दिया हुआ है। तो डिस्पर्सन को हम यहाँ पे जोड़ते हैं मीन डिविएशन से, फर्स्ट होगा। मेजर ऑफ एसोसिएशन को सेकंड से जोड़ते हैं रैंक कोरिलेशन से। टेस्ट ऑफ डिफरेंस को जोड़ते हैं हम वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एंड फर्स्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफ एसोसिएशन को जोड़ते हैं विल्कोसन टेस्ट से। सो द राइट आंसर इज 1, इसका पहला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली वाज लॉन्च इन द ईयर ऑफ 2019। सो राइट आंसर इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज enters into force in 1994 and Kyoto Protocol was formally adopted in COP3 in the year of 1997. So right answer is 4. So next question, whose work is considered the foundation of functionalist theory? So the right answer is 3rd, that is
दरखीम होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टाइप ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी? बिहेवियरल थ्योरी इज द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनिशिएटेड द फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सोशल वर्क ग्रुप वर्क एट द स्कूल ऑफ अप्लाइड सोशल साइंस ओहियो? द राइट आंसर इज ग्रेस कोली। Fourth is the right answer. Next question, which are the characteristics of social work administration? The right answer is A, B and C. So A method of social work, unidisciplinary approach, and C that is administration of service provided by the social worker. This is the right answer. Third is the right answer for this question. Next आपको मैच करना है list 1 को list 2 से. So यहाँ पे the right answer is fourth. पहला का फोर्थ होगा। सो ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है इसके बारे में दिया गया है कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड अदर जो हंगर लाइफ होता है उससे जुड़ा गया है। थर्ड बी को थर्ड से, इस तरह से राइट आंसर इसका फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। लेट लाइफ एजिंग इज सेप्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ लाइफ इवेंट एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ द डेथ। सो राइट आंसर इज ए एंड डी। थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। टास्क सेंटर थ्योरी का जो एप्लीकेशन है वो है आपको सपोर्ट गोल एकम्प्लिसमेंट, स्ट्रेंथन पर्सपेक्टिव का है आइडेंटिफाइंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी का जोड़ते हैं हम फैसिलेशन प्रॉब्लम रिजोल्यूशन की तरफ, और इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को हम जोड़ते हैं एसेसिंग ट्रांसैक्शन ऑफ पर्सन इन इन्वायरमेंट, यानी कि सेकेंड से। सो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वैल्यू कंपासेज इन नेप्सवी कोड ऑफ इथिक्स, इसका राइट आंसर है ए, बी, डी एंड ई। सी को छोड़ के इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दिया गया था एरॉन टी बेक के द्वारा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल दिया गया था एच पर्लमैन के द्वारा। टास्क सेंटर्ड अप्रोच दिया गया था आपको रेड एंड लॉरा इप्स्टन के द्वारा, और नैरेटिव थेरेपी जो है इसको दिया गया था प्रोपोनेंट थे इसके माइकल वाइट एंड डेविड इप्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिपोर्ट द रिजर्वेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस वाज इम्प्लीमेंटेड? द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के द्वारा इसका गठन किया। सो राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराफ्रेजिंग इज द टेक्निक विच इज नॉर्मली यूज इन काउंसलिंग। सो द राइट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द स्पेशलाइज्ड एजेंसी अंडर द यूनाइटेड नेशन सिस्टम डीलिंग विद द ह्यूमन राइट्स? इंटरनेशनल लेबर लॉ इसका आंसर हो सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोनों आंसर हो सकता है। सो ये डाउट है, इसका राइट आंसर 1 है ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरेंज द स्टेज ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड ग्रुप वर्क प्रैक्टिस मॉडल। सो ए, सी, डी, ई। थर्ड इज द आंसर। सबसे पहले हम करेंगे प्री प्लानिंग, देन हम टेकिंग ऑफ करेंगे, then group preparation for action, then B taking action करेंगे, और लास्ट में आपको taking over करेंगे। सो राइट आंसर इज थर्ड। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू ईयर ऑफ प्रोमुलेशन। सो राइट ऑफ एजुकेशन 2009 में आया था, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया था, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन 2005 में, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आई थी। सो राइट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ आरटी एक्ट 2009 इज द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 इज द राइट आंसर। सो इसका राइट आंसर सेकेंड होगा। The term community action can be defined as to work with a community group in conflict with the authority. So right answer is 1. According to the Coase, primary value of social work are, इसके अकॉर्डिंग the right answer is first A, B, C and E. D को छोड़ के satisfaction of basic human need को छोड़ के इसका सारा आंसर होगा। Which are the basic of 3 equally weighted dimension of national multidimensional poverty index? Health, education and standard of living is the right answer. Third is the right answer.
Next, which term has been newly added in the most recent definition of social work given by the International Foundation of Social Work and the International Association of School of Social Work? That is collective responsibility. First is the right answer. Next question, which statement is not correct about the criminal justice social work? Criminal justice social work is equal to police social work and correctional social work and forensic social work. This is not the correct answer. So right answer is third. लास्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. थर्ड 5 ईयर प्लान कब आया था और उसका क्या मेन पॉइंट था वो बताना है. तो थर्ड 5 ईयर प्लान का मेन पॉइंट जो था वो सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स था. सेकेंड जो 8 5 ईयर प्लान था उसका स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम था. 9th जो 5 ईयर प्लान था उसका जो मेन पॉइंट था वो था आपको बेसिक मिनिमम सर्विस. और लास्ट 12th जो 5 ईयर प्लान था उसका टारगेट टू 9% GDP ग्रोथ था. तो इसका जो राइट आंसर है वो 4th है. सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाकी बचे 50 क्वेश्चंस को जो कि सोशल वर्क में पूछा गया था.